तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे यहाँ से निकालने का वादा किया है। सब याद है मुझे, बस मुनासिब मौके की तलाश में हूँ। वैसे ये बताओ, तुम यहाँ से निकलकर जाओगी कहाँ? I mean, क्या तुम्हारे अपने तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? पता नहीं, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं। सोचा नहीं है तो अभी से सोचना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि इस जहन्नुम से निकलने के बाद दूसरा जहन्नुम तुम्हारा मुंतजिर हो बाहर, और वहां तुम्हें बचाने के लिए कोई रूमी ना मिले। अच्छा, एक बात तो बताओ, जब तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो तो कभी तुमने नहीं सोचा यहाँ से निकलने का? तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ से भागी क्यों नहीं? पहले मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत जोश था यहाँ से निकलने का। सोचती थी कि यहाँ से निकलूंगी तो मेरे लिए भी एक नई दुनिया मुंतजिर होगी, और एक दिन मौका देखकर मैं यहाँ से निकल के भाग भी गई थी। फिर वापस क्यों आई? सुनैना ने ढूंढ लिया था क्या? नहीं, मैं खुद वापस आ गई थी। क्यों? यहाँ से निकलकर मैं सीधा अपनों के पास गई, उन्हें रो रो कर अपने साथ हुए सारे वाकयात बताया कि कैसे मुझे इस्तेमाल करके जुनैरा की चौखट पे फेंक दिया गया। लेकिन फिर पता है क्या हुआ मेरे साथ? मेरी दास्तान सुनने के बाद मेरे अपनों ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि अगर मेरे सब्ज कदम उनके घर पर पड़े तो मेरी बाकी की बहनों को भी मुझ जैसा ही समझा जाएगा। बस मुझ पे मेरे ही घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। भूख, खाली सड़क, जगह जगह मौजूद भेड़िए रात के अंधेरे में मुझे डराने लगे। तब मुझे जुनैरा का ये आलीशान महल याद आया। जुनैरा भी मुझसे यही तो चाहती थी, और बदले में मुझे ये लग्जरी लाइफस्टाइल मिला। ये सौदा बुरा नहीं था मेरे लिए, और ये सोच के मैं इसके पास वापस आ गई कि यहाँ से कभी वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ से निकलने का फैसला तो कर लिया तुमने, सोचा है कि जाओगी कहाँ? इस दहलीज के आगे कदम रखा ना तो जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। अल्लाह का वास्ता इसको मुझे आने दे, मैं आपको बताती हूँ। तेरी जैसी और बाश लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। फिजा जी। तुमने स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होना? वो मैं सोच रही थी कि अरे भी ये स्कूल के लिए क्यों तैयार होने लगी? माशाल्लाह, अब इसकी कोई उम्र तो नहीं स्कूल जाने की। अरे स्कूल पढ़ने जाने के लिए तो नहीं कह रही ना मैं इसे, ये स्कूल में पढ़ाती थी। तुमने स्कूल फोन किया? नहीं, मेरे पास ना फोन है नहीं। तो मैं सोच रही थी कि मैं आज जाके मैडम से मिल के आ जाती हूँ और उन्हें बता दूंगी कि मैं कल से ज्वाइन करें। ये बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। सरफराज नाश्ते के बाद ना तुम्हें स्कूल ले जाएगा, ठीक है? ये क्या बात हो रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आई। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है भाई? हमारी फिजा शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो ये मुझे कल ही कह रही थी कि मुझे स्कूल फिर से ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा कि भाई हम लोग ऐसे सास ससुर तो है नहीं ना जो अपनी बहू की ख्वाहिशात को दबा के रखें, उसकी खुशी को ना समझें, है ना? तो इसलिए मैंने तो फौरन इजाजत दे दी। मैंने कहा नहीं बेटा, जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो, तुम्हें पूरी इजाजत है।
क्यों बेटा, तुम नौकरी करना चाहती हो ना, फिर से जाना चाहती हो ना स्कूल? बोलो बोलो ना। जी मैं चाह रही थी कि वापस ज्वाइन कर लूं अपनी जॉब। बेटा, मेरा तो ख्याल था कि अगर तुम घर पे ज्यादा वक्त लगाओ तो वो बेहतर है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम जाके पढ़ाना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगा। भाई घर पे टाइम गुजारने वाली बात आपने क्या कही? भाई जॉब से आएगी तो घर में ही टाइम गुजारेगी ना, और कहाँ गुजारेगी? ठीक है, जो फिजा की खुशी। सरफराज में है, फिजा तो माशाल्लाह कल से स्कूल ज्वाइन कर लेगी, अपनी एक रूटीन में आ जाएगी। मेरे ख्याल में अब तुम भी कुछ कमाई शमाई करनी शुरू कर दो। तुम्हारा भी रिश्ता तय किया था तो हमने उन्हें यही कहा था कि बरखुरदार जो है उसका अपना कारोबार है, तो मेरे ख्याल में अब तुम थोड़े से सीरियस हो जाओ। हाँ, वो मैं सीरियस ही हूँ। मैंने 2-3 जगह सीवी दी है, तो आ जाएगा वहां से जवाब। बड़ा काबिल है मेरा बेटा। काबिल तो उस वक्त साबित होगा जब इसकी नौकरी लगेगी। देखो, इंटरव्यू देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ उन्हीं की लगती है जिनकी काबिलियत हो। तो आपको क्या मेरे बेटे की काबिलियत पे शक है? ऐसे करना कि फिजा का स्कूल का काम पूरा हो जाए तो उसे घर छोड़कर दुकान पे आ जाना। जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती, बेहतर है कि दुकान को कुछ वक्त दो, ठीक है? आप ये देख रही है ये मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं? छोड़ उनको, जब नौकरी लग जाएगी ना तो खुद ही खामोश हो जाएंगे वो। और वैसे भी कमाओ पूत बहू सामने है ना, तुम आवाजना तो करेंगे ही। क्या यहाँ बैठी रोटियां तोड़ रही हो? चलो जाके तैयार हो। बाप का नौकर नहीं हूं, वहां बाहर गर्मी में खड़ा रहूंगा फिर। मैं ये बाद में खा लूंगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। आप लोग भाभी के साथ सही नहीं कर रहे। अब मैं इससे भी बातें सुनूंगा। तुम तो चुप करो। वैसे भी बाप ने सुबह सुबह इसको नौकरी का ताना देके भड़का दिया है, और तुम जल्दी पे तेल का काम कर रही हो। और नौकरी पे जाने का कहकर कौन सा गुनाह का काम कर रहे हैं हम उसके साथ? जब माँ बाप के घर में होती हैं और नौकरियां करके कमा के उनको दे रही होती हैं, तब उनको कुछ नहीं होता। जैसे ससुरालियों ने बोल दिया कि नौकरी कर लो, उनको मौत पड़ जाती है। जा देख तैयार हुई है कि नहीं, देर हो रही है। मैं नहीं जा रहा।